अपने ससुर जी की इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। अब यह है भाई और बहनों राम भगत की इंसानियत का और सहनशीलता का नतीजा। जिस समय वो बेटे की बहू राम भगत के साथ बुरा बर्ताव करती थी, रूखा सूखा खाना दिया करती थी, और जब बेटा कहता था, रिश्तेदार कहते थे कि सेवा पानी ठीक हो रही है, तो राम भगत कहता था ऐसी बहू गांव में कहीं नहीं है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत अच्छे बेटा बेटी हैं। भाई और बहनों उस समय यदि राम भगत रिश्तेदारों से या गांव वालों से या अपने बेटे से अगर अपनी पुत्र वधू की बुराई करता, उसको डांट मरवाता, उसकी बेइज्जती करवाता, क्योंकि रिश्तेदारों के सामने बुराई करता, हकीकत बताता, तो रिश्तेदार आकर उसको डांटते फटकारते, गांव में उस पुत्र वधू की बेइज्जती होती कि कैसी निकम्मी बहू आई है, अपने ससुर की इज्जत भी ढंग से नहीं करती। क्या पता वो बेटा भी अपनी पत्नी पे हाथ साफ कर देता। लेकिन राम भगत की सहनशीलता ने, उसकी इंसानियत ने, एक अच्छे व्यक्ति के गुण जो उसके अंदर विद्यमान थे, जिस कारण से उसने कभी भी अपने बेटा बेटी की बुराई नहीं की, किसी के आगे नहीं रोया धोया, उस इंसानियत का परिणाम यह निकला कि वो पुत्र वधू उसके साथ में सत्संग में गई और आज उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अन्यथा यदि वो अपने बेटे की बहू की बुराई करता, शिकायत करता, लड़ाई झगड़ा करता, तो वो बेटे की बहू कभी भी राम भगत के साथ में सत्संग में नहीं आती कि तू काहे का सत्संगी है। अरे सत्संगियों को तो हमने सुना है अपने गुरु पे विश्वास होता है, भक्ति पे विश्वास होता है, और तू तो सारा दिन मेरी निंदा चुगली, मेरी बुराई करने से बाज नहीं आ रहा, 24 घंटे हमारे घर में तू झगड़ा रखता है। तो वो बेटे की बहू कभी भी उसकी बातें सुन के सत्संग में नहीं आती। अगर राम भगत सहनशीलता नहीं दिखाता, तो थोड़ा बहुत वो संघर्ष नहीं करता, तो और संघर्ष किया तो अंत में परमात्मा ने पूरे परिवार को लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। तो हमने शिक्षा लेनी है, सतगुरु से उपदेश लेने के बाद ये काल जो अन्य आपके घर में उपदेशी हैं उनके साथ आपका झगड़ा करवाएगा, आपको सही से भक्ति नहीं करने देगा, क्योंकि हमारी मर्यादा, हमारी परंपरा, हमारे नियम अन्य उपदेशी व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वो हमें इतना जल्दी समझ नहीं पाते और हम उनके चक्कर में आके मर्यादा तोड़ नहीं सकते, तो परस्पर थोड़ा बहुत विरोध बन जाता है। तो ऐसे में यदि भगत या भगतमती को परिवार का कोई भी अनुपदेशी व्यक्ति दो बातें कह देता है, दो चार थप्पड़ मुक्के मार देता है, तो भगत ने सहनशीलता दिखानी चाहिए, नम्रता दिखानी चाहिए। अगर उसके साथ में वैसे लड़ाई झगड़ा करने लग गए, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने लग गए, गाली का जवाब गाली से देने लग गए, तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, कभी भी, आपसे तो विशेषकर नहीं होगा। भले दूसरे के कहने से वो सत्संग में चला जाए, लेकिन आपके कहने से नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे फिर वो ईर्ष्या रखने लग जाएगा विशेष, क्योंकि आपके व्यवहार में वो कोई परिवर्तन नहीं देख रहा, कोई बदलाव नहीं देख रहा। तो जिस प्रकार से राम भगत ने परिवार में झगड़ा और कलह से बचने के लिए जो समझदारी दिखाई, उसी प्रकार हम भक्तों ने भी अपनी भक्ति को सफल बनाने के लिए एक भगत के गुण अपने ऊपर धारण करते हुए इसी प्रकार की समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।